को एक सूचना आई। दो पत्र आए, दो पत्र, एक नहीं। और दोनों में निमंत्रण था प्रभु के लिए। पहले तो आया जो जरासंध राजा के यहाँ पर हजारों राजा बंदी हैं, बंदी बना करके उसने रखे हैं। उन राजाओं के गुप्तचर आए, प्रभु से हाथ जोड़ करके विनय करने लगे, प्रभु आपको हमारे राजाओं ने याद किया है, जो बंदी बने हुए हैं, अपनी दुख की व्यथा किसी को बता नहीं सक रहे हैं, वो आपको ये सूचना देते हैं कि आप उनका उद्धार करिए। कन्हैया ने कहा तथास्तु। तुरंत एक और संदेश आया। संदेश वाहक आकर के हस्तिनापुर से आया और प्रभु को प्रणाम कर कहा, प्रभु पांडव आपको निमंत्रण देने आए हैं पांडवों की ओर से, क्योंकि उनके यहाँ एक यज्ञ होने वाला है और उस यज्ञ में आपको शामिल रहना पड़ेगा। दाऊ दादा के पास में गए, दाऊ जी हमें आप एक बात बताओ, ये दोनों जो चीजें हैं वो हम कैसे एक साथ में स्वीकार करें, क्योंकि यहाँ राजा भी पुकार रहे हैं कि हमें मुक्त करो और यहाँ पांडव भी पुकार रहे हैं कि हमारे यज्ञ में आओ। तब तक नारद जी प्रकट हो गए वहां पर और नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु मैं तो वैसे कुछ जानता नहीं हूं, पर आपके मन से ही जो मुझे प्रेरणा मिलती है वो मैं बताना चाहता हूं। बताओ नारद, मैं तो तुम्हारी सलाह लेता हूं हमेशा। आज नारद जी ने जब बताना प्रारंभ किया, प्रभु मैं एक बात बताऊं, जब तक समस्त राजाओं पर, भूमंडल पर कोई भी राजा ऐसा ना रहे जिस पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक वो राजा एक यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता, वो भी राजसूय यज्ञ जैसा रहा। और एक राज्य अभी रह गया है, बाकी सब राज्य जीत लिए पांडवों ने, समस्त राज्यों पर विजय हो गया है, परंतु एक राज्य रह गया जो जरासंध का राज्य है, जरासंध है, उसे नहीं जीत पाया। तो प्रभु आपके दोनों काम हो जाएंगे। पहले आप जाओ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जाकर के भीम को लेकर के या कोई भी पांडवों को लेकर के आप जाओ, जरासंध का वध करवाओ, तो पूरे भूमंडल का एकमात्र छत्रपति युधिष्ठिर हो जाएगा। और जब युधिष्ठिर छत्रपति हो जाएगा, एक चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा, तो वो राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी बन जाएगा। और इस प्रकार आप जब जरासंध के यहाँ जाओगे तो उन राजाओं की भी मुक्ति हो जाएगी और यहाँ इनके पांडवों के यज्ञ का भी रक्षण हो जाएगा। एक साथ में दोनों काम बन जाएंगे महाराज, एक पंथ दो काज, दोनों हो जाएंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी से कहने लगे, कन्हैया नारद इसलिए तो तुम हमें बड़े प्यारे हो, तुमने आज ऐसी बात कह दी जो मन को मोह ले गया। कन्हैया चलने लगे और हमारे प्यारे कन्हैया आज जैसे ही हस्तिनापुर पधारे तो हस्तिनापुर में मंत्रणा की, मंत्रणा में एक ही बात कही, हे राजन युधिष्ठिर भैया, आपसे मेरा एक वचन है कि आप अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेजिए, जो राजा बचे हैं अब तक आपने उन पर विजय नहीं प्राप्त की, उनको आप विजय प्राप्त करवाइए अपने पुत्रों के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा। जब इतना कहा तो महाराज ठीक है मैं कर दूंगा, परंतु एक राजा बड़ा बलशाली है जिसका नाम जरासंध है, मैं कैसे उससे युद्ध करूंगा, कैसे रहूंगा। तो कहा कन्हैया ने वो मुझ पर छोड़ दो। नकुल सहदेव को उत्तर की ओर भेज दिया और पश्चिम की ओर जो राजा रहता था जरासंध, उसके यहां भगवान अर्जुन को और भीम को लेकर के साथ में चले गए। श्री सुखाचार्य जी मुनि राजन वर्णन करते हैं, राजन जब से ब्राह्मणों को बिठाल करके ये युद्ध करने गया था भगवान श्री कृष्ण से और विजय हो गया था, क्योंकि कन्हैया भगोड़े बन करके भाग गए थे, रणछोड़ नाम पड़ गया था, उसी दिन से ये ब्राह्मणों का बड़ा भक्त हो गया, बहुत बड़ा धर्मात्मा बन गया, ब्राह्मणों को रोज दान देता था, ब्राह्मणों को रोज प्रणाम करता था, श्रद्धा उमड़ने लगी थी इसको। आज कन्हैया ने, अर्जुन ने और भीम जी ने, तीनों ने बढ़िया ब्राह्मणों के रूप धारण किए, संत महात्मा बन के पहुंच गए। कन्हैया तो कई नाटक करने में सक्षम है प्रभु, और अर्जुन भी कम नहीं है महाराज। हाँ, इन्होंने भी 12 वर्षों तक खूब गुप्त बन करके रहे और ऐसे रहे किसी ने कोई पता ही नहीं चला पाया कहां रहे महाराज। यहां पर श्री कृष्ण कन्हैया हमारे पहुंचे, 3 ब्राह्मण जैसे दरवाजे पर पहुंचे, इन्होंने आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा जरासंध ऊपर खड़ा था छज्जे पर,
वहां से आवाज लगाई, अरे ब्राह्मणों कहां से आना होगा, आपको बारंबार प्रणाम। बोलो क्या मांगना चाहते हो? आप कहो तो मैं पूरा राज आपको दे दूं, आप जो चाहो वो मैं आपको देने में सक्षम हूं। जब इतना कहा तो कन्हैया ने आवाज लगाई नीचे से, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वादशो यदि मानसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान कांक्षिणा। राजन युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्ध दो, मुझे युद्ध चाहिए, मुझे भिक्षा में कोई अन्न धन नहीं चाहिए, मुझे युद्ध चाहिए। वो नीचे उतर के आया। सच बताओ तुम कौन हो? हमें नहीं लगता तुम ब्राह्मण हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगता महाराज। ब्राह्मण भोली जात, भला क्या लड़ना जाने, जो करे उन्हें प्रणाम, उन्हें आशीष बखाने। ब्राह्मण क्या लड़ना जानता है? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। तुम कौन हो सच बताओ। जब इतना कहा तो कन्हैया ने कह दिया, हमें तो तुम अच्छे से जानते हो, मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूं, और हम दोनों की तो पुरानी मित्रता है, ये नहीं कहा कि शत्रुता है। कौन हो तुम? कहने लगे हमारे साथ में कौन कौन है, पहले उसका परिचय देते हैं। असौ ब्रकोदरा पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो हयम्। हमारे साथ में, हमारे बगल में ब्रकोदर हैं। ब्रकोदर का मतलब भीमसेन, जो बड़े पेट वाले हैं, जो खूब खाते हैं महाराज, वो ब्रकोदर हैं। और हमारे बगल में जो दाहिनी ओर खड़े हैं वो अर्जुन हैं, गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन। इतना कहा कन्हैया ने, तुरंत वो कहने लगा, अरे मैं समझ गया, यदि ये अर्जुन है और ये भीम है तो तू भी श्री कृष्ण हो सकता है। तू सच बता, कृष्ण है? कन्हैया बोले, बिल्कुल, मैं तुम्हारा वही पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जब इतना कहा तब तो हंस पड़ा, अरे तीनों आज हमें छलने के लिए आए हो क्या? भोला समझ करके मेरे दरवाजे पे आ गए क्या? अब तक तुम जीवित ना बचते कृष्ण। अरे एक बार तो मैंने छोड़ दिया, पता है तुझे कैसे भागा था तू हमारे युद्ध से, बीच में से भगोड़ा बन के। तुझसे मैं क्या लड़ूं? तू योद्धा नहीं है। और इतना ही नहीं, अर्जुनो ना भवेत योद्धा, अर्जुन योद्धा नहीं है कोई, ये तो छोटा बच्चा है मेरे सामने, ये कुछ युद्ध करना नहीं जानता। परंतु भीमस्तुल्यो ममो बलम, ये भीम जो है वो मेरे बराबरी का थोड़ा बहुत है, ज्यादा तो ये भी नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो मैं युद्ध दूं तो तुम दोनों एक साइड हो जाओ, मैं भीम से निपटता हूं। आज युद्ध होने लगा, जरासंध में युद्ध होता है भीमसेन जी का। एक दिन नहीं, कई दिनों तक युद्ध चला, और युद्ध भी बड़ी नीति के साथ हो रहा है महाराज। रात्रि में उनके यहाँ मेहमान बनकर के भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण रहते हैं, और सुबह जब सूर्य उदय होता है तो शत्रु बन के रणभूमि में खड़े हो जाते हैं। द्वंद्व युद्ध होने लगता है जरासंध और भीम का। देखो युद्ध हो तो ऐसा हो, ऐसा नहीं कि आप अंदर बुला करके जहरी के लड्डू खिला दो मर जाए। पर भीम ऐसा नहीं। भीम और जो जरासंध है, भीम को तो डर लगता है कभी कभी, महाराज कहीं ऐसा ना कर दे कि पानी में कुछ मिला के पिला दे, हमारी वैसे ही राम नाम सत्य हो जाए। पर ऐसा है नहीं, जरासंध बड़ा बलशाली है, भागा नहीं है आज तक युद्ध से किसी के साथ। आज जरासंध ने बहुत युद्ध किया, और रोज युद्ध होता है, शाम तक तो इतनी भयंकर युद्ध होने लगता है महाराज की भीम को उठा के ऐसे पटकता रहता है, पटकते रहता है कि पूरी हड्डी नस नस ढीली हो गई भीम की। बेचारे चक्कर में पड़ गए कि कैसे जीतेंगे। एक दिन तो रुबांधे हुए करके आ गए और मुंह लटका हुआ, जगह जगह पर बेचारे घाव बने हुए भीम के। कन्हैया के पास आए, कन्हैया बोले रात्रि में ही भाग चलो, ये रात में भाग चलो, हमारी कहना मानो। क्यों? कन्हैया बोले ऐसे कोई भागता है भला? महाराज अगर सवेरा और युद्ध हो गया सवेरे तो हम नहीं बचने वाले, अपने राम तो चले जाएंगे। इससे मैं सोच रहा हूं मैं पहले ही भाग जाऊं। जब इतना कहा कन्हैया बोले चिंता मत करो। कन्हैया ने हाथ फेरा, ऊपर हाथ जैसे ही शरीर पर घुमाया, प्रभु की वह अमृतमयी चितवन से
अमृतमय शरीर से जब सुंदर दिव्य दृष्टि निकली तो उसी से उनके समस्त रोगों का नाश हो गया, जो घाव थे वो भर गए। जैसे सुग्रीव के घावों पर भगवान ने हाथ फेरा था। रामचरितमानस कह रही है, कर परसा सुग्रीव शरीरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल से गई सब पीरा, तन भाकुल से गई सब पीरा, कर परसा प्रभु भीम शरीरा, कर परसा प्रभु भीम शरीरा, तन भाकुल से गई सब पीरा, तन भाकुल से गई सब पीरा। सीता राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम राम राम, सभी प्रेम से गाइए, राम राम राजा राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अब तो भीम एकदम स्वस्थ हो गए। महाराज अब मैं युद्ध करूंगा, अब मैं युद्ध करना चाहूंगा। जब इस प्रकार कहा तो जरासंध की बात ध्यान में फिर आने लगी। महाराज कल वो फिर मुझे रगड़ेगा, कल फिर वो मुझे मारेगा, आप बार बार ऐसे कब तक करोगे? कन्हैया बोले चिंता मत करो, कल काम ही तमाम करा देंगे, खत्म करवा देंगे सब काम। अच्छा बस तुम तो मेरी ओर देखते रहना, बस भीम हमारी ओर देखते रहना, ठीक है। बार बार कन्हैया की ओर देखते हैं भीम। और भगवान ने युद्ध करते करते जब भीम को देखा तो भीम ने जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया ने एक छोटा सा पत्र लिया और उस तिनके को दो भाग किया और एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। भीम ने सोचा कन्हैया का इशारा समझ गए, तुरंत उठा करके जरासंध को पटका भीम ने और एक लात रखी छाती पे, दोनों पांव पकड़ करके दो भाग कर दिए, चीर दिया बीच से। जरासंध मर गया, परंतु एक भाग जैसे इधर फेंका एक इधर फेंका, दोनों आपस में फिर जुड़ गए। अब भीम सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है। भीम ने कहा महाराज विजयी हो गए। कन्हैया बोले पीछे देखो, पीछे पीछे तो देख कौन खड़ा है। भीम फिर हंस रहा है ठा के मार के। अब तो भैया भीम फिर लड़ता है, फिर वही करता है, फाड़ करके दो भाग फेंक देता है, फिर जुड़ जाते हैं आपस में। कन्हैया ये मर नहीं रहा भैया। कन्हैया बोले जरा मुझे थोड़ा देर तक तो देख, गौर से देख मैं क्या कर रहा हूँ। कन्हैया ने फिर एक तिनका लिया और इस तिनके को जब दो भाग किए तो इधर का इधर फेंक दिया, इधर का इधर फेंक दिया। भीम ने वैसे ही किया। अब की बार में दोबारा दो भाग शरीर के किए और एक पांव पकड़ करके इधर घुमा दिया इधर का, और जो बायां हाथ था वो लेकर के दाईं ओर फेंक दिया। जब इस प्रकार फेंका तो अब की बार वो तड़पता रहा पर जुड़ नहीं पाया और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जरासंध को
जैसे ही मृत्यु तुल्य देखा, उसका पुत्र जो था सहदेव, वो दौड़ा दौड़ा आया, रोता हुआ आया, महाराज मैं आपके शरण में हूँ और शरणागत को आप नहीं त्याग सकते हो, आप हम पर कृपा करके हमारे पिताश्री का मुकुट लौटा दीजिए। परंतु भीम ने कहा, महाराज मैं तो ये दिखाऊंगा अपने बड़े भैया को कि मैंने ये मुकुट जो लिया है वो मार करके आया हूं। कन्हैया बोले, अब तुम्हारा जैसा तुम्हारी मर्जी भैया, मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया। राजाओं को बंधन से मुक्त किया, जो जरासंध के बंदी बने हुए थे उन समस्त राजाओं को मुक्त कर दिया। उन राजाओं ने स्तुति प्रभु की गाई और प्रणाम करके वहां से चल दिए। यहां जब राजसूय यज्ञ होने लगा तो प्रथम पूजन का अधिकारी कौन बने, ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो सबने कहा एक ही बात, बोले भैया सबसे बड़ा पूजनीय यदि कोई है वो नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। वहीं बैठा था शिशुपाल, भगवान जी की बुआ का लड़का। वो प्रभु से तब से बैर मानता है जब से कन्हैया ने उसकी दाल नहीं गलनी दी शादी में, विवाह में। जो शिशुपाल था उसका विवाह होना था रुक्मणी जी से, पर कन्हैया भगा के ले आए। तब से वो बड़ा जलता है और गालियां देता है रोज रोज। उसका एक नियम है कि 100 गालियां दे करके ही रोटी खाता है महाराज भगवान को, ये उसका नियम बना है। पर उनकी बुआ जी ने, उनका जब जन्म हुआ ना शिशुपाल का, तो 4 हाथ हुए थे, बड़ी सुंदर कथा है। और शिशुपाल का जब जन्म हुआ 4 हाथ हुए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये जो पुत्र तुम्हारा हुआ है इसके जो 2 हाथ हैं, जो गोदी में उठाएगा और जिसकी गोदी में यदि जा करके ये 2 हाथ गायब हो जाएंगे तो सच में इसकी मृत्यु का कारण भी वही बनेगा। जब कन्हैया आए अपने भैया को खिलाने के लिए तो उनकी गोदी में आते ही 2 हाथ चले गए। बुआ जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं एक बात आपसे, एक वचन मांगती हूँ बेटा। कन्हैया बोले, बुआ जी मांगो, क्या मांगना है? बेटा ये तेरा छोटा भाई है, हो सकता है कि तू ही इसे मारे, परंतु मैं आपसे एक वचन मांगती हूं कि इसके 100 अपराध तुम रोज क्षमा करोगे। कन्हैया ने उस दिन से वचन दिया था कि माँ मैं, बुआ चिंता मत करो, मैं 100 अपराध 100 गालियां रोज क्षमा करूंगा, पर ध्यान रखना अपने बेटे को समझा देना 101 ना हो पाए। आज बोला शिशुपाल खड़ा होकर के, उसे तो दम था कि 100 गालियां देंगे फिर भी कन्हैया कुछ नहीं करेंगे। गालियां देने लगा। अरे गिरी वन गोचरों में रहने वाला ए अनपढ़ गवार ग्वाला कहीं का, रहा भी किसमें है? अरे जहां जो लोग बछड़े गऊओं को चराते हैं, कहीं राज्य समाज में रहा तो है नहीं आज तक। राजाओं के जैसे अभी 2 दिन से ठाट बाट हो गए इसको पूजन का अधिकारी बना दिया तुमने। अरे पूजन का अधिकारी बनाना है तो इसमें बड़े बड़े और भी बैठे हैं योद्धा, उनको बनाओ। अरे ये छुप करके जल में बैठा हुआ, जरासंध के डर के मारे जल में घर बना लिया जिसने, वो कोई योद्धा हो सकता है क्या? वो योद्धा नहीं हो सकता। और जो योद्धा नहीं हो सकता, जिसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है, कोई वसुदेव का पुत्र बताता है, कोई नंद बाबा का पुत्र बताता है, ऐसे इस व्यक्ति को तुम पूजने का प्रथम अधिकारी बना रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हजारों गालियां देने लगा, गाली देते देते 100 की गिनती पर पहुंच गया। कन्हैया ने इशारा किया खड़े होकर के, भैया बस अब रुक जाओ, कल दे देना। बची कुछ गालियां, पर वो तो अपने आवेश में भूल ही गया सब कुछ की 100 गालियां पूरी हो गई। और जैसे ही एक गाली और ज्यादा उसने भगवान को दी, कन्हैया ने खड़े होकर के सुदर्शन को आदेश दिया, तत्क्षण शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार शिशुपाल का वध प्रभु ने करके और वहां उस यज्ञ को संपूर्ण किया।